नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स के बारे में। जी हां, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड अपलोड किया था। उसमें आपको जानकारी दी थी कि संभावित डेट्स क्या हो सकती हैं। देखो, संभावित ही होती हैं ये डेट्स, निश्चित रूप से कोई डेट ऐसी आती नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास में जब भी रिजल्ट रेडी हो जाता है उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाता है। अभी उसी क्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बात की है कि हम रिजल्ट्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट आई है वो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए आई है। हाल ही में एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं। कुछ कॉलेजों के नोटिस आ चुके हैं, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, रेगुलर के और नॉन कॉलेज के, लेकिन कुछ कॉलेजों के भी आना बाकी हैं। तो रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? देखो, प्रैक्टिकल जब तक पूरे नहीं होते तब तक तो रिजल्ट आएंगे नहीं। बहुत सारे सवाल हैं जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के बहुत पहले खत्म हो गए थे एग्जाम, जिनके सब्जेक्ट वाइज डेट अकॉर्डिंग डेट आती है, कुछ के लेट तक चले थे एग्जाम। तो फिर सवाल आ जाता है कि यार हमारे रिजल्ट कब आएंगे, छठा सेमेस्टर कब हो जाएगा, चौथा सेमेस्टर कब हो जाएगा, इस बार तो यूनिवर्सिटी को जल्दी करना चाहिए। ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं। सवाल आप भी देखा करें, निश्चित रूप से आप भी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर वीडियोस में देखने को मिलते हैं और उन सभी को सम्मिलित रूप से एक वीडियो आपको बना दिया जाता है। जो भी सवाल अभी रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ, नोटिस के साथ में बात करूंगा। आप पांचवें सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए भी नोटिस है, तो निश्चित रूप से आपके सवाल मन में एक इंटर्नशिप का भी घूम रहा है, क्योंकि जरूरी है, करना पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रेगुलर हो या फिर नॉन कॉलेज हो, भैया सभी विद्यार्थियों को बोला है अगर पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं तो भैया आपको यहाँ पर 31 मई से पहले पहले इंटर्नशिप करके वो सर्टिफिकेट आपको संबंधित महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगा। रेगुलर है तो संबंधित कॉलेज में जहाँ पे एडमिशन है वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। नॉन कॉलेज है तो जहाँ पे आपने अपना एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाई थी वहां जमा करवाना पड़ेगा। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, ध्यान रखें, कुछ जगह पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट साथ में अटेंडेंस सीट और रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया हुआ था, इसके बारे में मैंने काफी वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। उसी क्रम में बात करते हैं, अभी तक किसी ने नहीं की है इंटर्नशिप तो भी समय आपके पास में है भैया। ये रहा नोटिफिकेशन आपके लिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अलर्ट। ध्यान रखिए, नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके किसी ने भी इंटर्नशिप नहीं की है तो कर सकते हैं। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड फील्ड रहेगा जहां पे आप इंटर्नशिप करेंगे। खुशीराम जी हैं और मनीष जी हैं, इनके नंबर दिए हुए हैं, डायरेक्ट बात कीजिए। जो भी डाउट आपके मन में इंटर्नशिप से रिलेटेड आ रहा है वो निश्चित रूप से आपका एक कॉल पे सोल्यूशन हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए, देखो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में आपको क्या मिलेगा, ऑफिस लेटर जो ऑफर लेटर होता है, अटेंडेंस सीट मिलेगी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, समरी रिपोर्ट यानी 21 दिन में आपने क्या सीखा, 120 घंटे में क्या सीखा, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कॉलेज से अप्रूव आपका होने वाला है, यानी कि आपको चाहिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वो मिल जाएगा, जमा हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ जमा नहीं करवाते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, ये ध्यान रखें। चलो ठीक है, ये बातें हो गई इंटर्नशिप से रिलेटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं। कोटपुतली में मूवमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कोटपुतली बांसु रोड पे इसका पता है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस आप पता करके पहुंच सकते हैं। ठीक है भैया, नियर गौशाला रोड कोटपुतली आपको यहाँ पर एड्रेस है जहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये इंटर्नशिप से रिलेटेड बात हुई। अभी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखो, हाल ही में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आया, जारी हुआ, जो कि 7 अप्रैल 2026 को शाम को देखने को मिला, लेकिन ये वेबसाइट पे 8 तारीख को आया। इसमें क्या बोला गया, दो बातें बोली गई हैं। स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट ड्यू, ऐसे विद्यार्थी जो तीसरे पांचवें सेमेस्टर में पहुंच गए, कोई तीसरे में है कोई पांचवें में, उनका पहले सेमेस्टर कोई ड्यू है तो उससे रिलेटेड बात, साथ में एग्जाम हुए थे। कोई तीसरे में है कोई पांचवें में है, यूजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया सभी कॉलेजों को, सभी संगठक और संबद्ध कॉलेजों को नोटिस दिया और बोला गया कि भैया प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंक परीक्षा पोर्टल पर कॉलेज पैनल के माध्यम से 15 अप्रैल तक अपलोड कर दें। क्या बोला गया, 15 अप्रैल, ये डेट दी है किसने, यूनिवर्सिटी ने दी है। किसको, कॉलेजों को डेट दी है कि भैया इस डेट तक आप अपने प्रैक्टिकल आयोजित करवाकर जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट के रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, उन सभी के मार्क्स आप अपलोड कर दीजिए। ये यूनिवर्सिटी ने दिया है नोटिस, है ना। अब कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी के पोर्टल से जो पैनल आता है भैया, कॉलेज पैनल, वहां से स्टूडेंट्स की सीट निकालेंगे कि भाई किसका किस दिन करवाना है एग्जाम, और डेट वगैरह फिक्स करके प्रैक्टिकल के नोटिस निकालेंगे। कुछ कॉलेजों ने नोटिस निकाल भी दिए प्रैक्टिकल को लेकर, कुछ कॉलेजों के नोटिस अभी आना बाकी हैं। तो जैसे जैसे वो नोटिस आएंगे, अभी एक बार तो 15 अप्रैल दे दी है, लेकिन एक बार निश्चित रूप से बढ़ जाती है कि भाई 5-7 दिन का और समय यूनिवर्सिटी दे देती है कि भाई अभी तक कोई कॉलेज रह गया हो तो भी करवा दो। यानी कि ये अप्रैल महीने में आपका ये प्रैक्टिकल वाला काम चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचना कोई विद्यार्थी ये सोचे कि भाई मैं जो प्रैक्टिकल डेट आई हुई है उस दिन प्रैक्टिकल नहीं दूंगा और उसके बाद में यूनिवर्सिटी मेरे को मौका दे देगी दूसरा, ऐसा नहीं होने वाला।
बैक लग जाएगा। तो इसलिए समय से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं इससे रिलेटेड भैया। आने वाला समय जो अप्रैल का पूरा जो समय बचा हुआ है, आने वाले 20 दिन, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, अपने कॉलेज से संपर्क में रखेंगे। लगातार नोटिस आपको देखने को मिलेंगे अपने कॉलेजों की तरफ से, चाहे वो बीए में हो चाहे बीएससी में हो, जिसके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर अप्रैल में तो आपका क्या चलने वाला है, प्रैक्टिकल। तो रिजल्ट कब आएगा, मई। लेकिन मई में भी कब आएगा यह है अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जनवरी में जिनके एग्जाम हुए थे ना, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आपके तो अभी खत्म हुए हैं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनका कब आएगा देखने वाली बात होगी। नॉन कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जनवरी में करवा दिए गए थे यूनिवर्सिटी ने रेगुलर के साथ में, लेकिन उनके प्रैक्टिकल अब चल रहे हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में बहुत देरी हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको ये बात कि जिसका भी तीसरा और पांचवा सेमेस्टर है ना, वो ये मत सोचो कि आपको छठे सेमेस्टर के लिए जाने के लिए, या फिर तीसरे वाले को चौथे सेमेस्टर में जाने के लिए, पांचवे को छठे सेमेस्टर में जाने के लिए रिजल्ट की कोई आवश्यकता है तीसरे और पांचवे की। नहीं, आप छठा सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिजल्ट देरी से भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आपका पहले इन 3 और 5 का आएगा, मान लो पहले भी आ जाता है तो भी छठे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके एग्जाम्स पर। फिर छठे के जब रिजल्ट आएंगे तब इन दोनों का रिजल्ट बनाकर फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, कि दोनों को मार्कशीट एक तरीके से कंबाइन करके कि पूरे ईयर का रिजल्ट जारी किया जाता है। उसमें क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि सातवें सेमेस्टर में जाएंगे नहीं जाएंगे, डिग्री कैसे मिलेगी, कितने क्रेडिट चाहिए, वो सारी चीजों को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो ध्यान रहे भैया, रिजल्ट्स में आपका समय लगने वाला है। थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इससे रिलेटेड, ध्यान रखें, क्योंकि इसको लेकर कोई डेट फिक्स भी नहीं होती है। मई से पहले पहले आपका कोई सवाल नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर अप्रैल एंड में बीकॉम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आए तो बिल्कुल सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। तो आपका रिजल्ट बहुत समय लगेगा अभी, है ना, थोड़ा पेशेंस रखें, बार बार सवाल ना करें और अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी आप करते रहें, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपके लिए मिलती रहेंगी। जो भी सवाल आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं आपके लगातार कुछ सवाल आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको एक लाइव सेशन देखने को मिलेगा। पिछले समय में जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सभी का एक पीडीएफ रेडी करवाया जा रहा है। आपके सभी सवालों के जवाब फिर उस दिन लाइव सेशन में दिए जाएंगे और आपसे बात भी की जाएगी, क्या समस्या आपको रही है 5 सेमेस्टर तक, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, अब आने वाले समय के लिए क्या दिक्कत का आप सामना कर रहे हैं, उन सभी पे बातें करेंगे। लाइव सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है और उस दिन मैं 1 घंटे कम से कम आपसे बात करने वाला हूं उस लाइव सेशन में, ठीक है। तो बहुत जल्द उसकी डेट्स भी आपको अनाउंस कर दी जाएंगी किस दिन हम लाइव सेशन करने वाले हैं, और थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए स्पेशल वो लाइव सेशन रहेगा। मैं ऑलरेडी थंबनेल बना के बैठा हूं, जैसे ही समय का थोड़ा सा मैनेजमेंट हुआ, क्लासेस क्योंकि और भी क्लासेस चल रही होती है मेरे बाद में भी, मेरे से पहले भी, तो उन सभी का मैनेजमेंट करके एक दिन अच्छे से थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए लाइव सेशन करेंगे, आपके सभी सवालों के बारे में जवाब देंगे, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा इस चैनल पर, निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होता आया है। आपके लिए सपोर्टिव हमेशा संकल्प आपकी सेवा का चलता रहा है चैनल के साथ में, आपका भी इसी साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे भैया, आपका साथ ऐसे मिलता रहेगा। और ये रिजल्ट्स हैं, जैसे आएंगे तब आपको सूचना मिल जाएगी, डिटेल्स आपको समझाने वाला हूं, ये ध्यान रखें। इंटर्नशिप किसी ने नहीं किया तो कर लीजिए, अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि मई में इंटर्नशिप आप सपोज दैट आप सोच रहे हैं कि मई में कर लेंगे 21 दिन का, तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा के 21 दिन काउंट भी करेंगे ना, इस हिसाब से 31 मई से पहले पहले आपको जमा भी करवानी है। संबंधित कॉलेज आपके लिए बहुत जल्द नोटिस जारी कर देगा भी इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच जमा करवा दो, तो इसलिए जरूरी है कि कर लीजिए ना, ज़्यादा देरी मत कीजिए अब। और किसी को डाउट लगता है कि इंटर्नशिप कहाँ से करें, मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ से बात कर लीजिए। किसी को ये लगता है कि यहाँ से वैलिड है या नहीं है, तो अपने कॉलेज से बात करो कि मैं यहाँ से इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये वैलिड है क्या। बस 2 ही क्वेश्चन है कि भी कहाँ से करनी है, मैंने बता दिया। कहाँ से नहीं करनी है, जो अप्रूव्ड नहीं हो रहा आपका कॉलेज उसको नहीं ले रहा है तो मत करो वहाँ से। जो कॉलेज अगर आपका कॉलेज किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है, ठीक है भाई इसको कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सब कॉलेज वाले कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। स्कूल से भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, ठीक है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।